Hello friends, this video on active and passive voice part 8 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. तो अभी तक हमने बात करी है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, कैसे पैसिव से एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। बट एक मेजर क्वेश्चन जो आप कईयों के दिमाग में होगा कि हम कहाँ पे पैसिव वॉइस यूज़ करें, मतलब जब दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम ही होते हैं तो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस ये दो डिफरेंट चीज़ें क्यों हैं, और जब हम बात करते हैं या फिर जब हम लिखते हैं हम कहाँ पे पैसिव वॉइस को यूज़ करें और कहाँ पे एक्टिव वॉइस को यूज़ करें। तो ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन शायद बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना। जहाँ तक एक्टिव वॉइस की बात है, एक्टिव वॉइस अधिकतर जगहों में यूज़ होता है और एक्टिव वॉइस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जहाँ एम्फोसिस सब्जेक्ट पे होता है, मतलब जो काम कर रहा है उस पर सारा फोकस होता है। राम इज ईटिंग एप्पल, तो सेंटेंस को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, राम सब्जेक्ट है और राम ही काम कर रहा है, राम ही खाना खा रहा है, राइट। तो वो हो जाता है एक्टिव वॉइस। अब बात आती है कि पैसिव वॉइस हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, जैसे कि जब हम ऑब्जेक्ट पे एम्फोसाइज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल हो, द ब्लू चेयर वॉज ब्रोकन बाय देम। इस केस में दिस इज पैसिव वॉइस, राइट। इस केस में इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि जो सारा फोकस है ना, वो सारा फोकस ब्लू चेयर पे है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये ब्लू चेयर जो है ये ही तोड़ दिया गया है बाय देम। हमको ये इस बात पे फोकस कम है कि उन्होंने चेयर तोड़ा है, फोकस इस बात पे ज़्यादा है कि ये ब्लू चेयर टूटा है। तो ऑब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा है। तो जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस। तो ये एक ऐसा सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो है कि जब सब्जेक्ट इज नॉट नोन, हमको सब्जेक्ट पता ही नहीं है, कौन डूअर है उस काम का, कौन वो काम कर रहा है, एग्जैक्टली वो कौन है वो हमें पता ही नहीं है। जैसे कि द चेयर वॉज ब्रोकन। अब चेयर टूट गया है, चेयर तो ऑब्जेक्ट है, चेयर टूट गया है, बट किसने तोड़ा है वो हमें पता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करें, अब अगर हमको एक्टिव वॉइस पे लिखना है तब तो हमें लिखना पड़ेगा कि किसने तोड़ा है, तो हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको पैसिव वॉइस में लिख दिया। तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, द चेयर वॉज ब्रोकन, इतना ही लिख दिया। अब इसी सेंटेंस को अगर आप इन केस एक्टिव वॉइस में लिखना भी चाहेंगे तो आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि समवन ब्रोक द चेयर। तो वो समवन आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो आपको सब्जेक्ट पता नहीं है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं पता है तब भी आप पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। और एक तीसरा सिनेरियो, जब सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, मतलब सब्जेक्ट इतना ऑब्वियस है सेंटेंस को पढ़ के कि सब्जेक्ट को अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि रूल्स मस्ट बी फॉलोड, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन रूल्स यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय हुम, फॉलो कौन करेगा, रूल्स खुद को तो फॉलो नहीं करेगा, बट इसमें बहुत ऑब्वियस है कि रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन, तो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से जो पैसिव वॉइस का जो यूसेज होता है वो मोस्टली इंस्ट्रक्शंस में पैसिव वॉइस यूज़ होता है, एडवाइस देने में पैसिव वॉइस यूज़ होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस, एडवाइसेस ये सब जो है ना, इसमें बहुत एक्सप्लिसिट, मतलब ये इम्प्लिसिट होता है, अंडरस्टूड होता है कि भाई सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो उसमें अलग से सब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तीन ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, और इसी से आपको पता चलता है कि हमारे पास ये दो डिफरेंट वॉइसेस क्यों हैं, ताकि जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से हम उस वॉइस का यूज़ कर सकें। तो विद दिस हम ये लेसन के एंड पे आते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड इनफ अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी रिटन इंग्लिश में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, स्टेट सेंटेंसेस लिखने हैं, उनका टेंस फाइंड आउट करना है, उनको पैसिव में चेंज करना है। उसी तरह से अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी आपको अपने आप के साथ ही प्रैक्टिस करते रहना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और रिटन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, राइट। सो आई होप कि ये जो लेसन था एक्टिव और पैसिव वॉइस पे, ये आपको हेल्प करी होगी। तो प्लीज़ share your feedback with us in the comment section. To see you all in the next lesson.
Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.